चलो देखिए, तो आज हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 17 के, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बना है आपका, 20 नहीं बना है, 20 नहीं बना है। ये रखो तो, चल देखिए, देखिए तो यहाँ ठीक ठीक ठीक, प्रश्नावली 17, ठीक है। 17 के क्वेश्चन देखिएगा, 20वां बताना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक, बताते हैं, हड़बड़ाइए मत। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, है ना, एकदम कीप साइलेंट रहिएगा आप लोग, शांत रहिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए, ठीक है। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, है ना, कोई शंकु है, ठीक है, और शंकु के, ध्यान दीजिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, मतलब कोई शंकु है, उसका आधार की त्रिज्या भी और ऊंचाई दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात निकालिए। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले हमको शंकु मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम 20वां क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि शंकु की त्रिज्या r, ठीक है, शंकु की त्रिज्या r तथा शंकु की त्रिज्या r है, इसलिए ऊंचाई, तो ऊंचाई भी बोल रहा है कि बराबर ही है, तो बताओ त्रिज्या कितना है, r है, तो बताइए ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, r, इसलिए ऊंचाई बराबर r, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, तो इसका हम आयतन निकाल लेंगे, तो इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा आपका, शंकु के तो आयतन सब कोई जानवे करते हो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। इसे आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए, उसके बाद आपका बताया थी, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके आयतन और उसकी त्रिज्या, उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात निकालिए। मतलब एक गोला है, तो गोला के भी त्रिज्या, जितना इसका त्रिज्या है उतना ही गोला के भी त्रिज्या है, तो लिखेंगे कि पुनः, ठीक है, गोले की त्रिज्या, तो चलिए गोला की त्रिज्या कितना होगा, r ही होगा, कितना होगा, r, ठीक है। इसलिए आयतन हम निकालते हैं गोला के, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 और पाई r क्यू, यही होगा ना। बताइए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 पाई r क्यू अब बटा में 3, है ना। अब क्या निकालेंगे कि दोनों के अनुपात निकाल देंगे, तो अनुपात में क्या हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा कि दोनों के अनुपात निकालना, तो पहला कितना है, यानी पाई r स्क्वायर h, 1 मिनट, r के जगह पर r होगा, ठीक है ना, r होगा, ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा पाई r क्यू बटे 3, क्योंकि इसका ऊंचाई जो है ना r दे ले है, समझ रहे हो ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, r क्यू हो जाएगा, और बट्टे में 3 है, फिर बट्टा लिखेंगे 4 पाई r क्यू बटे 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि कितना, पाई, है ना, r क्यू बटे 3 और गुना में 3/4 पाई r क्यू, पाई r क्यू से पाई r क्यू खत्म और 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो 1 आपका बचेगा 4, यानी कि 1:4। समझ गए ना, इतना आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 वाला 22, 23, 24 ये सब बना हुआ है, बना है ना, नहीं बना है, 21 नहीं आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं है, 21 हम आपको समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक, कोई बात नहीं है। चलिए 21वां क्वेश्चन, तो चलिए 21वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, धातु के एक गोले का आयतन, मतलब कि धातु का है गोला, उसका आयतन आपका दिया गया है, ठीक है, तो उसका व्यास तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास। ये पहले बताइए, यदि त्रिज्या पता रहेगा तभी तो हम
क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे व्यास निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर मानना पड़ेगा, मान लिया कि, है ना, गोले की त्रिज्या कितना है, r। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में मानेंगे, चलिए सेंटीमीटर है तो r सेंटीमीटर है, ठीक है, r सेमी है, इसलिए आयतन बराबर। तो चलिए हम जानते हैं कि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू होता है, यही होता है ना, बोलिए होता है ना। अब बताइए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मान हम बैठा देंगे। देखिए आयतन आपका देखो तो कितना दिया हुआ है, 38, 80, 8, यही है ना, और बट्टा में 4/3 है ना, बराबर में लिखेंगे 4/3 गुने 22/7 गुने, है ना। आर हमको पता नहीं है तो आर क्यू रह जाएगा। अब बताइए यहां से आपको क्या निकलेगा, आर निकलेगा, क्या निकलेगा, तो देखिए इतना हो जाएगा, और बराबर में 22/88, है ना, 22/88 r³/21, तिरछा तिरछी गुना, तो 88 r³ बराबर में 21 अगुन्ने 3 8 इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि r³ बराबर लिख देंगे, r³ बराबर क्या होगा, तो 21 अगुना में 3 8 80 8/88, ठीक है, इसलिए r बराबर आपका हो जाएगा 21 गुने 3 8/88, ठीक है। और यहाँ पर घनमूल निकाल देना है, आगे बात समझ में, ये सब काट दीजिएगा और फिर क्या निकालना है आपको, घनमूल 3 माथा पर 3 करके उसको क्या कर देना है, भगा देना है। बोलिए यहां से बन जाएगा आपका आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो इसलिए व्यास बराबर, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या मतलब आर, तो समझ गए ना, 2 गुने जो ये आर आएगा यहाँ भर देना है, समझ में आ रहा है। इसलिए अब गोला का क्षेत्रफल, है ना, गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, तो 4 पाई r² ई पर बैठा देना है, आर तो निकल ही जाएगा आपका, बोलिए बन जाएगा यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या था आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले त्रिज्या मान लीजिए, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², मान बैठा के r के मान निकाल लो, और r के मान जब निकल जाएगा तो आप फिर क्या निकाल दीजिएगा, आयतन बराबर 4/3 पाई r³, बोलो यहां से बन जाएगा ना। 24 क्वेश्चन भी बना दिए हैं का, 24 बना वाला है ना, तो चलिए हम 25 बनाए हो आप लोग की नहीं, 25 बनल है, 26 क्वेश्चन हम बनाते हैं अभी, ठीक है, के माँ 26, तो चलिए हम 26वां क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जो बच्चा मन से पढ़ेगा उसे सब समझ में आएगा, खाली बोर्ड पर ध्यान आपका होना चाहिए, समझ गया ना, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, प्लस में हम जो भी बोलेंगे वो बात पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले आयतन के बराबर है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब है कि छोटा छोटा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा छोटा गोला है, और वो त्रिज्या वाला छोटा छोटा गोला को क्या किया गया है कि एक बड़ा गोला बनावल गया है, उस सबके जोड़ के बड़ा गोला बनावल गया है, गला उला के, है ना, और वो बड़ा जो गोला बनेगा उसका क्या निकालना है आपको, उसका निकालना है आयतन, निकालना है आयतन, निकालना है ना, लेकिन आयतन निकालना है नहीं, त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या। तो सबसे पहले हम छोटा गोला के त्रिज्या लिखते हैं यहाँ पर, कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि छोटे गोले की त्रिज्या बताइए कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, यही है ना, 4 सेंटीमीटर है। चलिए 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 पाई r², है ना, 4 पाई r², इतना आएगा ना। तो अब बताइए 4 गुने 22/7 गुने r, 4 गुने 4, यही ना,
तो कितना 4 चौका 16, 16 चौका 64 है, और 64 में फिर कितना से 22 से, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 0, बताइए इतना ही होगा ना, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए ये एक गोला क्या है, लेकिन ऐसा ऐसा क्यों गोला है, 27 गोला है। क्या गोला है, तो लिखेंगे कि चूंकि एक गोले का क्षेत्रफल, एक गोले का मेरा क्षेत्रफल आया 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हो ना, इसलिए के गोला 27 गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1408 गुने 27, ऐसे गुना कर देंगे तो क्यों गोला क्या आ जाएगा। तो चलिए 14 हम 27 से गुना करते हैं, 8 सत्ते 56, और 7 चौका 28, और 7 का 7 दू 9, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 का 2, 6 6 5 11, 8 1 9, 1 10, 9 8 17, 1 18, और यहाँ पर तो 38 0 16। बताइए के गोला का क्षेत्रफल आया, 27 गोला, क्योंकि 27 गोला मिल के अथी बड़ा गोला बन गया है ना। तो अब लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि अतः बड़ा गोला का क्षेत्रफल कितना, 38 0 16, यही सेंटीमीटर है ना, ये बड़ा गोला के क्षेत्रफल है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, कहाँ गया, बड़े गोले का आयतन के बराबर होता है। अच्छा एक मिनट गलती हो गया का, आयतन निकालना था ना, गलत हो गया, आयतन निकालना था, गलत कर दिए। आयतन निकाल के या फिर क्यों के कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना, गलती हो गया थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बिगड़ा अभी। तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुने 22/7 गुने 4 गुने 4 गुने 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कितना हो जाएगा, सब में गुना कर देते हैं, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में 22 चौका 88 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 8 चौका 32, 8 छक 48, 49 50 से कामन है ना, 8 छक अथी 8 चौका 32, फिर उतना ही आएगा ना। चलिए 2 3 6 56 32, कितना आएगा, 56 32/21, यही ना आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर, क्योंकि ये आयतन निकाले हैं। तो बताइए एक गोले का है ना, क्योंकि एक गोले का आयतन ना, आयतन कितना, तो एक गोले का आयतन आएगा 56/32/21 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 27 गोले के। तो बताइए 27 से क्या कर देंगे, 56 32 गुने 21 गुने 27, यही ना। हाँ कहाँ, हाँ ये आयतन है, 1 मिनट, आयतन ही होगा, आयतन, ठीक है, अब सब सही है ना। चलिए तो इसलिए बड़े गोले का क्या, पहले काट लीजिए, 3 से कटेगा, 3 से 23, 3 27, फिर आपका हो जाएगा 56 32 गुने 9 बटे कितना 7 ना, तो गुना कर दीजिए, 56 32 में 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, और 9 छक 54 55 56, और 9 45 45 से 46 47 48 49 50 है ना, 9 छक 54 55 56, और 9 45 और 5 ना, कितना हो जाएगा, नहीं 45 और 5, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 हो गया ना। तो एक मतलब कि आपका जो है 50 इतना गोला का आयतन हो जाएगा 50 6 8 8 बट्टा में कितना 7 ना, चलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए ये बड़ा क्या आया ना, बड़ा क्या आ गया। अब लिखेंगे कि बड़ा के हम त्रिज्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, त्रिज्या।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया, पुनः में लिखेंगे मान लिया कि बड़े गोले की क्या आयतन बराबर, आयतन कितना हो जाएगा, एक मिनट, मान लिया कि बड़े गोले की त्रिज्या मानना है ना, त्रिज्या निकालना है, बड़ा आर मानते हैं, बड़ा 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। इसलिए आयतन बराबर कितना, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा गोला के, तो 3/, गोला के ना 4/3 पाई आर क्यू, यही ना होगा। आयतन इसका आया है, यही आया है ना, 50 6 8 8/7 बराबर 4/3 अगुन्ने 22/7 अगुन्ने आर कितना आया है, आर क्यू है ना, आर क्यू। अब बोलिए यहां से बनेगा, अब बताइए कितना हो जाएगा, 50 6 8 8/7 बराबर बचौके 88 आर क्यू बटे 21, ठीक है ना। अब ई कंडीशन में क्या कर देंगे, तो तीछा तीछी गुन्ना, तो चलिए यहाँ पर और लिखते हैं 88 आर क्यू गुन्ने 7 बराबर 21 गुन्ना 50 6 8 8, यही ना। अब बताइए आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं और आर क्यू बराबर 21 गुन्ने 5 0 6 8 8 बटे 8 8 गुन्ने 7, यही है ना। तो बताइए 7 से 21 कट जाएगा, 7×21, ठीक है। अभी देखिए तो ये कटेगा, देखते हैं 11 से पहले काट के ऊपर लम्बे ना, 11 से 11 11 44 कटेगा ना, कितना 6 11 66 8 0 0 ना, 11 8 88, यही होगा ना। हाँ, एक बार 2 अंक उतरता है तो 0 लगेगा, तो एक मतलब कि आपका 11 से ही कट जाएगा 46 08, यहाँ भी 11 से 8 मरतेगा। अब देखते हैं 8 से वो कटता है कि नहीं कटता है। अब देखते हैं 8 से काट के, ये कटल है ठीक, 8 से भाग दीजिए 4 6 0 8 में, 8 6 48 यानी 8 5 40, ठीक है, 6 8 7 56 8 6 48 576 576 दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आर क्यू बराबर मेरा आ गया 576, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी तो जैवे करेगा 576, हाँ खोजी बोलो, कहाँ 3 बचल, अच्छा ये बचल है ना, चलिए अब ठीक है ना। अब बताइए 576 के हम क्या करें, गुणनखंड, तो देखिए तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 4 4 2 8 है 16 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2 2 चौको 8 2 चौको 8, फिर 2 से 2 6 12 2 6 12, हाँ ओ 2 7 14 और 14 14 14 और 2 दूनी 4, 2 से 2 तिहाई 6 2 6 12, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से, समझ रहे हो ना। तो चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, और लिखते हैं आर बराबर, ठीक है, तो देखिए 2 के गो है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के क्यू अगुने 2 के क्यू, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ 3 एगो यहाँ है और 3 2 गो यहाँ, तो यहाँ 3 के भी क्यू होगा ना, इसलिए आर बराबर, भगा दीजिए भूत को, तो बताइए इतना आएगा, यानी दूनी 4 चरतिया 12, 12 आंसर होगा। चलिए ऐसे कीजिए।